Hello student, good evening. Today we will start our third topic from the chapter number system. Okay. Today we will learn what is terminating decimal, what is non-terminating decimal, what is recurring decimal, or repeating, and what is non-recurring or non-repeating decimal. Okay. There are some decimal also non-terminating, non-recurring, and there are some non-terminating and recurring. Okay, we will learn all of this. If we can't complete all the topic in a single video, we will break it into two videos. Okay, तो शुरू करते हैं. चलो, फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल. फर्स्ट तुम डेसिमल छोड़ो, तुम कुछ एग्जांपल देखो तो कि कॉन्सेप्ट क्लियर है. फर्स्ट हम एक डिवीजन करते, फ्रैक्शन लेते, 2/5. 2/5, 7/2, 7/3 एंड और क्या लेंगे तुम बोलो, 8/7. ठीक है, इन चारों को हम डेसिमल में लाते हैं. फर्स्ट 2/5. अब कोई डेसिमल ऊपर करता है, कोई इस साइड में, मैं इस साइड में कर रहा हूँ. जैसा पसंद है वैसा करना. दिस इज नॉट अ फैक्टर, सो दिस इज 2. तो 5 को 2 से नहीं जाता, डेसिमल ले लिया, 20, 5 4 से 20. तो ये क्या हो गया, ये डेसिमल में आ गया. ये हमें एक क्वोशिएंट मिल गया, देयर आर नो रिमाइंडर. तो इसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, क्योंकि ये खत्म हो रहा है, इसका अंत है. दिस हैव ए एंड. ओके, ये लगातार चलता नहीं जा रहा है. क्लियर. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला देखो, 7/2. 1 डेसिमल 0. तो क्या आया, 3.5. ये भी खत्म हो रहा है, नो रिमाइंडर. सो दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग. दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो जो खत्म होता है, यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं रहता डेसिमल, जहाँ के डेसिमल के बाद एक जगह पे खत्म हो जाता है. राइट, नो रिमाइंडर. और एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज 1/8. 1 10 8 1 से 8 2 0 8 2 से 16 4 0 5 से. सो ये भी खत्म हो रहा है, नो रिमाइंडर. तो दिस ऑल्सो एन टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल उससे बोलते हैं जहां पे जहां पे कोई रिमाइंडर नहीं रहता, पूरा फ्रैक्शन पूरा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है. राइट, डिवीजन हो जाता है प्रॉपर्ली. अब देखो 7/3 को अगर हम करें, 1 को नहीं जाता, 3 3 से 9 1. अब देखो ये ऐसा ही चलता जाएगा. राइट, ऐसा ही चलता जाएगा. तो क्या ये खत्म होगा, नहीं. तो अगर जो खत्म नहीं होता,
जहाँ पे हमें कोई रिमाइंडर रह जाता है और हर एक स्टेप में, हर एक स्टेप के बाद कोई ना कोई रिमाइंडर रह जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, क्लियर है यहाँ तक? डिविजन देख लेना। और एक है 8/7। इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 60, 7 8 56, 40, 7 5 35, 50, 7 7 49, 1। अब देखो, यहाँ से जहाँ यहाँ से 10 आया था, यहाँ पे भी 10 आ गया, तो अब सेम चीज रिपीट होगा 1 4 2 8 5 7। ठीक है, तो 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7 ऐसा चलता ही रहेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसे हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। वैसे आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, पता ही कि कल वर्ल्ड कप फाइनल था, सर पूरा रात सोया नहीं, तो आज बहुत नींद आ रही है, एनर्जी भी नहीं है। ओके, तो हमने क्या देखा? इन दोनों के कोई रिमाइंडर नहीं था, ये था टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे रिमाइंडर आ जा रहा है, कहीं पे भी पूरा डिवीजन खत्म नहीं हो रहा, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, बाय द वे मैं अर्जेंटीना या स्पेन किसी का भी सपोर्टर नहीं हूँ, बस फुटबॉल का सपोर्टर हूँ, इसलिए देख रहा था। तुम लोग किस किस के सपोर्टर हो? देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल का कोई एग्जांपल, कोई भी डेसिमल जो एंड होता है 0.235, कोई भी जो एंड होता है, ठीक है, कितने डेसिमल के बाद, कितने नंबर के बाद एंड होता है वो फैक्टर नहीं है। 1 2 3 4 5 6, एवरीथिंग इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल? जो एंड नहीं होता। 0.3256, 3256, 32, इसको ऐसे लिखना ठीक नहीं है, 3256, ये सेम चीज रिपीट हो रहा है। ठीक है, या जैसा हमने किया 0.333333, कोई भी नंबर है तो रिपीट करते हो, 4747474747, कोई भी नंबर, ये सब नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको डिवीजन करके हमेशा रिमाइंडर निकलता है। ओके, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ मैं तुम्हें एक ट्रिक सिखा देता हूं, जिससे तुम्हें डिवीजन ना करके पता चल जाए कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सपोज एक फ्रैक्शन लो, I will teach you every type of problems. Okay, no issues. And if you have any questions after that, please feel free to ask. देखो, मैं एक इसमें ले रहा हूँ 1/2, एक ले रहा हूँ 1/3, एक ले रहा हूँ 1/4, 1/5, 1/7, 1/8, 1/, इसको मैं अब 1 क्यों ले रहा हूँ, तुम इसे चेंज भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट एन इशू। ओके, तुम इसे कर दो 1/12।
अब देखो बेसिक चीज क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हें हर एक डेसिमल का न्यूमरेटर में क्या है देखने की जरूरत नहीं है, बस डिनोमिनेटर देखना। डिनोमिनेटर देखना, अगर डिनोमिनेटर में जो जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके बस 2 आता है, बस 5 आता है, या 2 एंड 5 आता है बस, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या क्या बोला? अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके बस 2 आता है, ओनली 2, ओनली 5 आता है, या 2 एंड 5 आता है, 2 एंड 5, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। एज एन एग्जाम्पल 1/2, बस 2 है, 1 हो गया। और एक लो, 2 को यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो नीचे बस 4 है, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 इंटू 2। तो अगर हम 3/4 करें, 7 से 28, 5 से 20, हो गया ना टर्मिनेटिंग? समझ आ रहा? हटा दे रहा हूँ, कहीं पे भी अगर दिक्कत हो तो तुम पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके देख लेना, ठीक है? 5/8, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, क्या आया? 0.625, नो रिमाइंडर। तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिक्स क्या है देखो, और भी एग्जांपल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा, और मैं टेलीग्राम चैनल भी ओपन कर रहा हूँ, तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम अब 2/3 करते हैं तो इसके फैक्टराइजेशन में क्या आता है? 3 के बस 3 एंड 1, 2 एंड 5, और 2 और 5 तो नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए। 6 0, 6 देखो सेम चीज रिपीट हो रहा है, ऐसे ही चलते जाएगा, ये ऐसे ही चलते जाएगा, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि फैक्टर में बस 2 और 5 या 2 एंड 5 नहीं है। 3/7 ले लो, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। 7 7 14, 7 1 7, 3 0, 7 4 28, देखो 3 0 फिर से आ गया, तो ये 4 2 8 7 5 7 1 ये फिर से रिपीट होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग। 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 7 इक्वल टू 7 इंटू 1, ठीक है। अब 1/12, बाकी मैं हटा रहा हूँ, 1/12 ध्यान से देखना। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पे एक 3 है, ओनली 2, ओनली 5 या 2 एंड 5 नहीं है, ये भी नहीं जा रहा, तो एक जीरो लाके यहाँ पे 0,
12 8s are 96. 0. 12 3s are 36. 0. 36. 0. हो गया? सेम चीज रिपीट होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड। अब मैं तुम्हें कुछ होमवर्क देता हूं, तुम लोग घर पे ट्राई करके रखना। नहीं हुआ तो मुझे बोल लो, नो प्रॉब्लम। हाँ, इसे विदाउट डिविजन करना। वन बाई 12 इसे तुम 7 बाई 12 कर दो। 4 बाई 13। कुछ ट्रिकी देता हूँ। हाँ, कुछ ट्रिकी देता हूँ, मैं बोल लूंगा बाद में। ये सब ट्राई करके रखना होमवर्क। नहीं हो तो बोलना मुझे। ओके, अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे ये पढ़ाऊंगा कैसे रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में लाता है। रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल, ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। अभी तुम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग प्रैक्टिस कर लो, नेक्स्ट क्लास में डेसिमल होगा, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। ओके, अब पिछले दिन मैंने एक सवाल किया था, मुझे ये ट्रिकी क्वेश्चन और भी इम्प्रूव करना पड़ेगा इसका क्वालिटी, इसलिए मैं आज कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, इसको पहले दिन के आंसर दे रहा हूँ। ट्रिकी क्वेश्चन और इम्प्रूव कर लो, फिर मैं सिखाऊंगा। मैंने बोला था 4 9 यूज करके कोई भी ऑपरेशन यूज करके 100 करना है, प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन रूट स्क्वायर रूट एनीथिंग, स्क्वायरिंग ए नंबर क्यूब एनीथिंग। तो देखो ध्यान से देखो, 99, तो हमें बस एक चाहिए। 99 हो गया तो बस एक चाहिए। एक लाने के लिए कैन वी राइट 9 बाई 9, काटो के 1 आ जाएगा, सो 99 प्लस 1 इक्वल टू 100। इसी है ना, दिस इज अ ट्रिकी वन। इसकी क्वालिटी में ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं दूंगा, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज ताकि कुछ नया सीख सको, कुछ ऐसा दूंगा। ठीक है, तो सब मैं नेक्स्ट क्लास से दूंगा, थोड़ा इसका इम्प्रूव कर लो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।